आर्मी के दौरान मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। मेरे दोनों भाई मजदूरी करते हैं और एक मजदूर से ज्यादा से ज्यादा 2 वक्त की रोटी, घर का खर्च चलाना ही मुश्किल होता है। आप इस चीज पे यकीन करें या ना करें, लेकिन वक्त और ये नाइट ढलती हुई रात बोलती है, और मैं सच बोलता हूं मेरे दोस्त, मजदूर को कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं मिलती। अकेला कमाने वाला, पूरे परिवार को लेकर चलने वाला, आप सोच सकते हैं कि नौकरी से भी क्या होगा। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, कोई साधन नहीं, मेरी पूरी नौकरी इसी में गुजर गई। जब छुट्टी काट के जाता था, कभी दूध वाला, कभी अनाज वाला, कभी सब्जी वाला पैसे मांगते रहते थे। लेकिन जैसे तैसे करके मैं आर्मी से आया। उससे पहले मैंने 2 मकान भी बनाए, घर बनाए, और रिटायरमेंट के बाद दोनों घर मैंने दोनों भाइयों को दे दिए। 4.5 लाख रुपए कर्ज, कुछ पैसा मेरे पास बचा था, और मैं रहने वाला हरियाणा से हूं। फिर मैंने सोचा, और मैंने क्या सोचा, हर एक इंसान सोचता है कि 2 बेटे हैं, नसीब इनको अच्छी सी पढ़ाई करवाते हैं और ये पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, और गलती से नौकरी मिल गई, इनकी जिंदगी सुधर जाएगी और हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सोच लेके मैंने राजस्थान को चूज किया और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू में आया। हिंदुस्तान में क्या होता है इतना मैं नहीं जानता, मगर मेरी नॉलेज में था कि झुंझुनू के अंदर एक अच्छी पढ़ाई होगी, और मेरे लिए नजदीक भी था। किराए के मकान में आकर के मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। महज 12,000 रुपए पेंशन। आप सोच सकते हैं कि 12,000 रुपए में क्या घर का खर्चा चलेगा। कुछ पैसा मेरे पास, बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो। 6 महीने में बैठा, आखिर बैठने से क्या काम चलेगा। आप यकीन करना मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि नौकरी करनी तो पड़ेगी ही। क्यों? आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, टैलेंटेड लोग बैठे होंगे। मैं तो ग्रामीण स्कूल का 10 पढ़ा लिखा रिटायर फौजी। तो मेरे को मिलेगा क्या? अगर मैं जॉब करने जाऊंगा तो कितने की जॉब मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 15,000, 20,000, 25,000, लास्ट 30,000। मैंने नौकरी की तैयारी ट्राई किया और यही ऑफर मुझे मिला। तो मेरे मामा जी नगर परिषद झुंझुनू में काम करते थे। मैंने उनको बोला, मामा जी मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, किराए का मकान है, प्राइवेट स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, घर के खर्चे हैं, 12,000 में काम नहीं चलेगा। तो बोला, तुम क्या करोगे? मुझे कहीं न कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बोला, कितना मिलेगा? मुझको यही 15 से 20,000। बोला, वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। मेरे दोस्त, मैंने सोचा ये अच्छा है, और जी के साथ में काम की शुरुआत कर दी। वो काम करते करते 3 साल हो गए मेरे को, बस दाल रोटी का खर्चा चलता था। लेकिन बाई गॉड, नींद नहीं आती थी, चैन नहीं था। क्यों? एक खाली 25-30 हजार रुपए महीने के आते थे। अब ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस। अब क्या होगा? बड़ी चिंता का विषय था। तो ये आपने सुना होगा, हेलो, आपने सुना होगा कि मालिक देता है तो छप्पर। कितने लोगों ने देखा? अरे नहीं, हाथ खड़े कर रहे, छप्पर फटते देगा। कितने लोगों ने देखा? फिर बोल रहे हैं, अरे भाई छप्पर नहीं फटता, ऊपर वाला मालिक जो है ना, वो कोई जरिया देता है, छप्पर नहीं फटता। तो आज से 10 साल पहले जो सुना होगा कि मालिक देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन मेरे दोस्त, हमारे लिए तो छप्पर ही फटा था। एक देव इंसान आज से 10 साल पहले मेरी जिंदगी में आया। मुझे नहीं पता, और मैं फिर बोलता हूं, ये जितने भी लोग घूम रहे हैं वो सुन लो, और जितने बैठे हैं वो भी सुन लो। यकीन करना, कल
क्या होगा किस इंसान को नहीं पता। इंसान की जिंदगी में क्या हो जाए नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता था मेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन एक इंसान आया और उन्होंने मुझे एसलीपीएस का प्लान दिखाया। झुंझुनू में मिले ये प्लान है। आप यकीन करना, बहुत सारे लोग अभी भी बाहर घूम रहे होंगे, बहुत सारे लोग खा के जाकर सो भी गए होंगे, अभी भी रात में कुछ पीछे घूम रहे होंगे। इतना बड़ा मंच, इतने सारे लोगों को सुनने के बाद फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता और फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जिस दिन मैंने एसलीपीएस का प्लान देखा, ये सही है, ना मैं लखपति बना था, ना मैं करोड़पति बना था, ना मैंने 1000 कमाए थे, ना मैंने लाख कमाए थे। लेकिन जब प्लान देखा, एक उम्मीद जग गई थी कि हां, ये प्लान ऐसा बोलता है, अगर नसीब तूने डिसीजन ले लिया और काम कर लिया, वक्त लगेगा लेकिन यहां से कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता, ये सोच नहीं थी कि मैं इससे, मेरा पहले दिन सोच बन गई थी, पहले दिन मेरा माइंडसेट था, पहले दिन मेरा इतना बड़ा विजन था, नो। लेकिन इतना था कि कुछ ना कुछ यहां से हो जाएगा, यहां उम्मीद है। मैंने दोस्त शुरुआत की और डिसीजन लिया, काम किया और सर चले गए वहां पे। मुझे ज्वाइन करवा के एसलीपीएस में मैंने डिसीजन ले लिया। जब काम करना शुरू किया, रहने वाला हरियाणा से, और आ गया मैं झुंझुनू। और मेरे को झुंझुनू में एक आदमी जानता था, वो सिर्फ मेरा मामा जी, सिर्फ मेरा मामा जी। और जिस दिन मैंने प्लान देखा और जिस दिन मैंने शुरुआत की, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो बन गया। रियली बताता हूं, सच्चाई है। अब जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, और मुझे पता है कोई लेके भी आया होगा इनवाइट करके, चल चल आज देखना बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, ये होगा वो होगा। और मुझे पक्का गारंटी, जाने के बाद उसके दिमाग में ये घुसने वाली नहीं, फिर बोलेगा वहां लेके गया मेरे को, वहां लेके गया। मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं किसको प्लान बताऊं। मेरे रिश्तेदारों को बताया, मेरे दोस्तों को बताया, जिसकी पेंशन 12,000 रुपए, जो नील बटा नील किराए के मकान में पड़ा, वो 100 करोड़ की बात करे, करोड़पति बनाने की बात करे, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। मुझे बोला तू बन, तू बन, और हमारी दुआएं तेरे साथ। क्या करूं तुम्हारी दुआओं का मैं? मुझे तो शुरुआत में तुम डीडी दो, पैसे दो, मेरे साथ ज्वाइन करो, जो मेरा चेक आए। और जिसके साथ भी मैं बैठा, उसने एक ही बात बोली, गुड बेटा, बहुत अच्छा, शुरू कर, हमारी तेरी साथ दुआएं हैं। यार दुआओं से क्या होगा? खाली किसके पास जाऊं? शाम का टाइम, कसम उस परमात्मा की, एक बंदा फंसा बस। हेलो, एक बंदे को तो मैंने फिर भी फंसा लिया। काम तो फंसाने का ही, और क्या है? हंस क्यों रहे हो? ये बेटा महेश चौधरी जी, पहला बंदा फंसा है इसको मैंने जयपुर में आके। और सुन लो, मैंने इसको बांद्रा नहीं बनाया, इसने मेरे को बांद्रा बनाया। 4 बार भागा ये, 4 बार भागा। और मैं इसके फौजी बंदे के क्वार्टर के नीचे सर्दी में 3-3 घंटा वेट किया, 3-3 घंटा वेट। इनकी मैडम बोलती है फंस नहीं जाना, फंस नहीं जाना। जो भी हो, इसको भी फंसाया, महेंद्र जी को भी फंसाया, कृष्ण बलवाड़ा जी को भी फंसाया, और बहुत सारे दाएं बाएं बैठे हैं, इनको सबको फंसाया। और फंसे हुए बोलते हैं आज मेरे पास थार भी है, कार भी है, जगवार भी है। अरे भाई गलत कर दिया क्या? फंसा के गलत कर दिया। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, आएंगे लोग,
है। और आज गुरुजी, मैं क्या बोलूं, आप यहां बैठे हो, आज दिल्ली से ये विजय रथ यात्रा आप यहां लेके पहुंचे हो। आज ये 10 से 12 हजार लोगों का ग्राउंड भरा हुआ है और आपने ये वक्त दिया, आप आए यहां पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।